दोस्तों, दिस इज़ अवर फर्स्ट वीडियो, सो आई होप बहुत सारा सरप्राइज़ मिलने वाले तुम लोग को। उसमें से एक तो यही है कि हम लोग आज से अपना एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। अभी तक मैंने 11th क्लास का, ये बेसिकली जो लेक्चर है वो 11th के क्लास के बच्चों के लिए है मोस्टली। अभी तक हम लोग ने 11th के अकाउंटेंसी का बनाया हुआ है कंटेंट बहुत सारा, जिसमें कि हम लोग ने स्टार्टिंग के जो 4 चैप्टर्स थ्योरेटिकल थे उस पर बात किया हमने। देन आफ्टर हमने बात किया अकाउंटिंग क्वेश्चन पे। आज से जो मैंने कहा स्टार्टिंग में ही, दिस इज़ अवर न्यू सीरीज़। किस सब्जेक्ट को होने वाला है? इकोनॉमिक्स, क्लास 11th। अब देखो यहाँ भी अगर हम तुम लोग से छोटा सा पहले बात करें तो हम लोग थोड़ा लेट स्टार्ट किए हैं, माइक्रो की बात करने जा रहे हैं फिलहाल। अकाउंट का भी थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ था, ई को और लेट स्टार्ट कर रहे हैं हम, बट हम पूरी कोशिश करेंगे समय पूरा निकाल करके तुम्हारे हाफ ईयरली एग्ज़ाम के पहले माइक्रो का। देखो 11th इकोनॉमिक्स में 2 होते हैं हमारे ना, क्या क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स एंड दूसरा माइक्रो इकोनॉमिक्स ना। ओके, देखो हम पूरी कोशिश करेंगे अपनी लिमिटेड नॉलेज के बेसिस पे जितना हम तुम्हें बता सकते हैं, कोशिश पूरा रहेगा कि हम तुम लोग के लिए माइक्रो का इस पर्टिकुलर सीरीज़ में आने वाले 10-12 लेक्चर्स के अंदर हाफ ईयरली का जो पूरा तुम्हारा सिलेबस है आराम से कवर कर लेंगे। जैसे मोस्टली क्या होता है स्कूल्स में, जो इसका सिलेबस होता है माइक्रो का हाफ ईयरली के लेवल पे, वो आता है आइदर डिमांड तक, या डिमांड की जो बात एक और चैप्टर आता है प्रोडक्शन फंक्शन, बहुत रेयरली कॉस्ट तक। तो हम लोग वो पूरा कवर कर लेंगे अगले 12-13 लेक्चर के अंदर। तो जो हमारा आज का ये पहला लेक्चर है शायद थोड़ा लेंदी जाएगा, टाइम टेकिंग होगा, लेकिन हम कोशिश पूरा करेंगे चैप्टर 1 माइक्रो का जो है उसको आज बहुत अच्छे से कवर करें। और टॉपिक्स कौन कौन से हमारे बहुत काम के हैं, जितना मुझसे सिंपलेस्ट वे में हो पाएगा बताने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे माइक्रो का। और स्टैट्स की अगर बात करें तो उस पर भी हम कोशिश करेंगे, अगर टाइम मैनेज कर पाएंगे हम तो स्टैट्स पे भी बात किया जाएगा। बट अभी तो फ़िलहाल एक बार में एक सब्जेक्ट, क्योंकि इसके अलावा मुझे अकाउंट का भी देखना है तो थोड़ा टाइम का ज़रूरत है, ठीक है ना। खैर, माइक्रो की जब बात हम लोग करेंगे तो एक बात हम सबसे पहले रिवील कर दें। मैंने खुद इस पूरे माइक्रो का, देखो 12th का माइक्रो है, 11th का माइक्रो है। पहले ही दोनों सब्जेक्ट एक क्लास में हुआ करता था, बट अब सेपरेट हो चुका है। माइक्रो 12th में और माइक्रो 11th में है। दोनों क्या होता है हम लोग ढंग से पढ़ने वाले हैं अभी, बट हम बताने क्या वाले पहले। मेरे पास इस पूरे माइक्रो का टोटल मेरे लेवल पे मेरा बेस्ट नोट्स है, जो मैंने खुद से हैंडमेड लेवल पे बनाया हुआ है, जो आम तौर पे बच्चों को जल्दी देते नहीं थे, जिनको हम पढ़ाते नहीं थे। बट हम यहाँ ओपनली कह रहे हैं, मेरे हर वीडियो के एंडिंग में डिस्क्रिप्शन में रहता है मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। जो बच्चे मुझे जानते भी हैं तो वो मुझसे कॉन्टैक्ट डायरेक्टली कर सकते हैं। हम खुद पर्सनली उन बच्चों को अपना जो नोट्स मेरा पर्सनल बना हुआ है वो प्रोवाइड इसलिए करेंगे क्योंकि जितना हम पढ़ाएंगे यहाँ पे, तुम देख सकते हो मेरे पास कोई किताब लेके नहीं बैठे हम, तो हम जो भी पढ़ाएंगे अपने नोट्स के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे। अब वो नोट्स मैंने क्या अपने हाथों से लिखा, वो सॉरी अपने मन से बनाया हुआ है? नहीं, मैंने कंटेंट किताबों से ही लिया है, बट नॉट फ्रॉम वन बुक ओनली। मैंने एक्चुअली 4-5 बुक्स का जो बेस्ट पार्ट था वो पिकअप करके नोट्स को बनाया हुआ है। तो हम वो नोट्स बिल्कुल दे देंगे, और उसमें तुम्हारा काम क्या रहेगा, जेरोक्स करा के जो जो बताएंगे उसको कनेक्ट करके पढ़ना। बिकॉज मेरे लिए बहुत मुश्किल है हम एक वर्ड टू वर्ड बातों यहाँ लिख के बता सकें, बहुत टाइम लग जाएगा एंड वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। लेकिन कोशिश करेंगे शॉर्ट में लिखवाएं कम से कम, एंड जो वीडियो में जो नोट्स हमारा रहेगा वो हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक अब माइक्रो का हमारे पास नंबर ऑफ चैप्टर्स बुक के अकॉर्डिंग देखोगे या फिर एक्चुअल नंबर ऑफ देखोगे तो 10 चैप्टर्स अप्रॉक्सीमेट हैं, 10 और कहीं कहीं 11 लिखा होता है, दैट डजंट मैटर। 10-11 के आसपास चैप्टर्स हैं, उसमें से हर एक चैप्टर का आपस में कनेक्शन नहीं है, इतना स्ट्रांगली कह रहा हूँ। तो मतलब अगर तुमने चैप्टर वाइज कोई जंप किया, डायरेक्ट पढ़ा चैप्टर 3, डायरेक्ट पढ़ा चैप्टर 6, समझ आ जाएगा। बट समझदारी क्या है, पढ़ा जाए सीक्वेंस वाइज। भाई आज हम लोग 1 पढ़ लेंगे, अगर टाइम मिला कल 2 पढ़ लिए, 2 शुरू कर दिए कम से कम। तो इस तरह हम लोग का आने वाले 10-12 दिन के अंदर हाफ ईयरली लेवल तक का सिलेबस तो कवर हो जाएगा। बस इतना सा है कि तुम्हें बेटा ध्यान देना होगा, जो बताएंगे बहुत बारीक सुनना पड़ेगा। और इफ़ थोड़ा लेंदी अगर जाएगा वीडियो कंटेंट तो कोई बुराई नहीं है, वो 1 टाइम है ना, तुम ढंग से एक बार देख लो काम हो जाएगा।
ठीक है। देखो चैप्टर 1 जब पढ़ोगे माइक्रो का, चैप्टर 1 वो तुम्हारा बेस्ड है इंट्रोडक्शन अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स। मुझे आज भी याद है जो मेरा पहला दिन था 11th के लेक्चर का, दैट इज 5 मई, जब मैंने स्टार्ट किया था, जहां तुम लोग को मैंने पूरे अकाउंट का एक ब्रीफ दिया था अपने पहले वीडियो में। मैंने उस दिन कहा था कि अगर टाइम मिलेगा हम बिल्कुल शिफ्ट करेंगे इकोनॉमिक्स के वीडियोस पे भी। तो आज वो दिन आ गया लगभग 2 महीने के बाद। तो हम लोग इसका आज से पढ़ेंगे और बहुत रिलैक्स रहो। अकाउंट में थोड़ा टाइम लगता है क्वेश्चन लगवाते वक्त, उसमें 4-5 लेक्चर्स चले जाते हैं। अभी नो हाल में पढ़े अकाउंटिंग क्वेश्चन, उसमें 10 लेक्चर चलेंगे सिर्फ एक चैप्टर में, जो न्यूमेरिकल चैप्टर था। बट यहाँ पे क्या टाइम बचता है। तो अब देखो हमें बेसिकली पढ़ना है चैप्टर 1, दैट इज इंट्रोडक्शन अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स। चैप्टर 2 जब जाओगे तो वो पढ़ते हो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, अब वो एकदम सेपरेट चैप्टर है और बहुत से बच्चे डरते हैं उस चैप्टर को लेकर के। चैप्टर 2 की बात कर रहे हैं हम। जब वहाँ पहुँचेंगे तो हम तुमको उस चैप्टर को एकदम सिंपलेस्ट वे में बताने की कोशिश करेंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 1। और सबसे पता है बेस्ट क्या होता है, जब चैप्टर को पढ़ते हो बेस्ट होता है हमेशा पहले उसका एक वो बना लिया करो इंडेक्स, कि तुम्हारे लिए चैप्टर्स कौन कौन, उस चैप्टर में टॉपिक्स कौन कौन से काम के हैं जो तुमको पता होना चाहिए। और हम तुमको रिवील भी कर देंगे पढ़ाने के स्टार्टिंग में कि कौन सा टॉपिक एग्जाम में मोस्टली आता है। तो जैसे अगर इस चैप्टर की हम लोग बात कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 1, तो यहाँ पे जो टॉपिक्स पढ़ोगे अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सबसे पहला पढ़ते हो अबाउट व्हाट इज इकोनॉमिक्स, ये होता क्या है, इसका डेफिनेशन। ये बहुत काम का तो नहीं है लेकिन तब भी पता होना चाहिए, ताकि जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो कम से कम उसको जानो तो एक लेवल पे होता क्या है। दूसरा पढ़ोगे इसके तुरंत बाद वेरियस इकोनॉमिक सिस्टम। हालांकि जब ये पढ़ते हो तो बेटर रहेगा कि यहाँ पे पहले वो पढ़ लो, इकोनॉमिक्स क्या होता है वो जानो, देन आफ्टर इकोनॉमी क्या होता है वो जानो, एंड थर्ड इकोनॉमिक सिस्टम, कि मतलब किसी कंट्री का इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है, जो कि 3 ही होते हैं, उसको डिटेल में पढ़ा जाएगा, ठीक है ना। वो 3 नाम क्या क्या होते हैं, अगर शॉर्ट में कहें तो कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड। अभी मैंने सिर्फ एक अल्फाबेट लेके छोड़ दिया, इसको ढंग से पढ़ेंगे अभी कुछ देर बाद। इसके बाद क्या हम डिस्कस करेंगे, इकोनॉमिक सिस्टम जब पढ़ते हो तो उसके तुरंत बाद तुम्हें पढ़ना पड़ेगा इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, कि जब भी हम बात करते हैं किसी कंट्री के अंदर इकोनॉमिकल कॉन्टेक्स्ट की बात जब होती है तो कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है, वो कौन सा है यहाँ डिस्कस भी होने वाला है। देन आफ्टर कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स भी एक कंट्री फेस करता है जो सेंट्रल लेवल पे यूनिफॉर्मली हर कंट्रीज को फेस करना होता है इन द वर्ल्ड, जिसका नाम क्या होता है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स, ठीक है। और ये जब पढ़ लोगे तब मूव हम करेंगे अपना अब कुछ मेन टॉपिक, जो कि सिंगल टाइप के टॉपिक्स होते हैं, जो मतलब सेपरेट भी कह सकते हो। उसका नाम क्या क्या है, पहला माइक्रो का और मैक्रो का डिफरेंस, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है अगर हमारे इकोनॉमिक्स को बांटा गया है इन 2 टर्मिनोलॉजीज में तो इन दोनों का मीनिंग होना चाहिए ना। एंड देन आफ्टर 2 टर्म और है, याद करो डिस्कस किए थे पहले भी, वो टर्म्स कौन से हैं, नॉर्मेटिव एंड सेकेंड वन पॉजिटिव। व्हाट आगे क्या था, इकोनॉमिक्स। तो हमें इतना पढ़ना है। अब जो बच्चे पहले से पढ़े हैं तो उनको ये लग रहा होगा इसमें एक टॉपिक छोड़ रहे हैं सर आप, उसका नाम क्या था। और वो जो एक टॉपिक है उस एक टॉपिक पे जाने से पहले तुम उसके ऊपर 2 टॉपिक और पढ़ते हो, उसका नाम क्या है, पहला अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना, दूसरा मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, MRT। और जब ये दोनों पढ़ लेते हो तब इसके बाद यू आर एलिजिबल टू स्टडी आवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, जिसका नाम क्या है, PPC। ये क्या होता है भाई, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व। अब देखो जो बच्चे इस सब्जेक्ट को पहली बार आज पढ़ने जा रहे हैं, सुनने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं, तो उनको ये लग रहा होगा वैसे सर चैप्टर 1 ही हमारा इतना बड़ा टॉपिक आपने लिख दिया और सब की सब पता नहीं क्या ही लग रहा है कि क्या आने वाला है, कैसा होने वाला है, और हम लोग कैसे पढ़ेंगे इतना टिपिकल चीज़ों को जो कि एकदम देखने में ही हार्ड लग रहा है फिलहाल और इतना लेंथी लग रहा है देखने में। तो अब देखो यहाँ पे तुम लोग को पहले तो समझना पड़ेगा
कि जब कोई चीज़ नया आता है तो सबसे बेस्ट होता है टॉपिक पे फोकस करने के बजाय उस रिस्पेक्टिव टीचर के बातों पे भरोसा करो। मतलब कि अगर हम तुमसे ये कहने जाएं जितना टॉपिक देख रहे हो एक एक टॉपिक सबसे आसान है, कुछ भी हार्ड नहीं है, बस फ़र्क इतना सा है तुम कितना वेट करके सुनने वाले हो पूरे टॉपिक्स को जब हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। जितना टॉपिक्स है ये सब हो काम के हमारे हैं। और तुम लोग के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये देखो जहाँ टिक लगा रहे हैं वो तुम लोग को किसी कीमत पे बहुत अच्छे से पढ़ना है एट एनी कॉस्ट। ये आमतौर पे एग्ज़ाम में हमेशा आ जाता है, ये भी जोड़ लो। मतलब बड़े मार्क्स की बात कर रहे हैं। और ये वाला लास्ट वाला, बाकी भी काम के हैं, बट एक होता है कि जो श्योरली अगर हम एज अ टीचर पर पेपर सेट कर रहे होते तुम्हारा एक स्कूल का, एग्ज़ाम का, टेस्ट का, किसी भी जगह का, ये टॉपिक हम जरूर प्रेफर करते हैं तुम्हें देने के लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसा इसलिए क्योंकि ये टॉपिक बहुत काम के हैं और बहुत सिंपल भी हैं। अब ये मैंने क्यों लिखवा दिया तुम्हें टॉपिक्स, ताकि एक बच्चे के पास पहले आइडिया रहे कि चैप्टर 1 एंड आते आते वो क्या क्या सीख चुके होंगे। और अब टॉपिक्स पे जाने से पहले हम तुम लोग को एक छोटा सा देते हैं, वो क्या कहते हैं उसको, फ्लैशबैक अपना देते हैं इन्फॉर्मेशन। 2 साल पहले जब 10th-12th का रिजल्ट आया था तो मैंने उस टाइम पे बहुत मेहनत करके और बहुत सारे शॉर्ट्स को रीटेक लेते लेते एक वीडियो बनाया था नियर बाई 15 मिनट का 10th और 12th के बच्चों के रिजल्ट के ऊपर एज अ अपने लेवल पे कुछ बातें उनके लिए शेयर किया था। कभी जिन बच्चों ने कभी सुना होगा या फिर कभी तुम्हें मौका मिले जाके बस सुनना है मेरे प्लेलिस्ट में, तो पता है उस 15 मिनट्स के अपने उस पूरे लेक्चर में, लेक्चर भी क्या कह सकते हो, बस अपनी बातें रखे थे हम 10th-12th के बच्चों के रिजल्ट के ऊपर। यू विल सरप्राइज टू नो कि मैंने उस टाइम पे अपने पूरे कन्वर्सेशन के दौरान एक वर्ड पे फोकस किया था और वही वर्ड मेरा एक्सटेंड किया था पूरे 15 मिनट तक समझाते वक्त। पता है वर्ड क्या था, कि जो हमारा लाइफ है वो बेसिकली बेस्ड है चॉइसेस पे। मतलब हमें डिसाइड करना होता है क्या करना है, क्या नहीं करना है, और कब क्या रिएक्ट कैसे करना है, रेस्पॉन्ड कैसे करना है। ये जो टर्म था, जो मैंने चॉइस वर्ड वहाँ पे यूज़ किया था अपने पूरे उस 15 मिनट्स के बीच में, जहाँ मैंने ये बताना चाहा था कि भाई रिजल्ट तुम्हारा आ गया, चॉइस तुम्हारे ऊपर है, तुम जैसे उस चीज़ को डील करो। तो ये वैसे ही है कि एक कंट्री के पास जो भी उसके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, अच्छा है, बुरा है, ज़्यादा है, कम है, जो भी जैसा है, अब उसको उसी में गुजारा करना है, उसी में चॉइस करना है और उसी से अपने देश चलाना भी है। भाई दुनिया में कुछ ऐसे भी कंट्रीज़ हैं ना जिनका आबादी, पॉपुलेशन, तुम्हारे बनारस के पॉपुलेशन भी कम है। दोबारा सुन लो, तुम्हारे जो जनसंख्या है बनारस का आई थिंक 40 लाख समथिंग होगा अप्रॉक्सीमेट, अगर हम गलत नहीं है तो, उससे भी कम पॉपुलेशन कितने कंट्रीज़ का है जनसंख्या उनका टोटल। हमारे देश में तो हमारे एक डिस्ट्रिक्ट बनारस का इतना बड़ा जनसंख्या है, कुछ कंट्रीज़ का तो उससे कम उनका पॉपुलेशन होता है। स्टिल वो क्या ख़त्म हो गए, वो भी तो उनका कंट्री चल रहा है एट देन किस तरीके से। इसका मतलब क्या है कि जिसके पास जो रिसोर्सेज होता है वो उसी में मैनेज करता है। तो इकोनॉमिकल कॉन्टेक्स्ट में देखते हो वो कंट्री कैसे काम कर रहा होगा, जिसका जनसंख्या हमारे बनारस से भी कम होगा, वो कैसे अपना गुजारा कर रहा होगा। लाइक सिंगापुर, बट उन लोगों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, बट डेवलप कंट्रीज़ है, रिच कंट्रीज़ है। क्यों? बिकॉज दे नो द इकोनॉमिकल एस्पेक्ट बेटर देन अस विथ कॉन्टेक्स्ट टू हाउ टू यूज इट। उनके पास बेटर अंडरस्टैंडिंग है रिसोर्सेज को यूज़ करने का, और प्लस उनका जो चॉइसिंग है रिसोर्स को यूज़ करते वक्त, मैनेजमेंट जो मैनेज करने का क्षमता है, मतलब कैसे तो पोटेंशियल, वो ज़्यादा बेहतर है हमारे कंपेयर में। मतलब इकोनॉमिकल कॉन्टेक्स्ट में दे आर फार बेटर देन अस कि हाउ टू यूज़, हाउ टू चॉइस द रिसोर्सेज अवेलेबल विथ अस। तो कैन वी कंक्लूड बाय दिस ऑल द एग्जाम्पल्स दैट हम जब बात करते हैं इकोनॉमिक्स का, देखो हम तुम्हें यहाँ पे ज्ञान की बातें बताने नहीं बैठे थे, मेरा ये कंसर्न था बताने के पीछे। इस सब्जेक्ट को जब पढ़ोगे इकोनॉमिक्स को, जिसको हम पर्सनली अपना वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट मानते हैं, नॉट बिकॉज मुझे आता है, मुझे पढ़ना पसंद है, इसको सीखना जानना पसंद है, इसके बारे में बहुत कुछ सीखने लायक है। और जब सीखते तुम लोग भी हो तो ये कोई हिस्ट्री या रटने टाइप का कॉन्सेप्ट नहीं जहाँ तुम्हें याद ही करना पड़ेगा तब तुम्हें याद होगा, नहीं, समझ लोगे तो भी बहुत कुछ जान जाओगे। ठीक है, तो अब देखो बात क्या है, इकोनॉमिक्स को अगर तुमसे कभी कोई पूछे बेटा व्हाट इज इकोनॉमिक्स, तो वहाँ पे बहुत पोलाइटली कह सकते हो कि सर इकोनॉमिक्स बेसिकली हमारे लिए वो एक ब्रांच है नॉलेज का, ब्रांच ऑफ
knowledge which basically help us to make the choices between our available resources and help us to manage। मतलब हम लोग बेसिकली अपने अवेलेबल रिसोर्सेज को मैनेज किस तरह से करें। भाई मैनेज बहुत जरूरी चीज़ है। मैंने दो टर्म लिखा है, एक चॉइस और दूसरा मैनेज। चॉइस क्यों? क्योंकि देखो इकोनॉमिक्स हमको सिखाता है कि कैसे चीज़ों को मैनेज करते हैं। तुम्हारे घर में तुम्हारी मदर जो हैं उनके पास भी इकोनॉमिकल नॉलेज है, बस वो फॉर्मल एजुकेशन पढ़ाई नहीं की है इकोनॉमिक्स का, बट स्टिल दे नो मच बेटर देन अस। घर चलाते कैसे हैं? अवेलेबल पैसे से। भाई गरीब का भी घर है, वो भी तो चल रहा है क्या? सब मर जा रहे हैं क्या? कैसे चल पा रहा है? दे नो हाउ टू मैनेज द अवेलेबल रिसोर्सेज। कम पैसा है, कम साधन है, कम रिसोर्सेज, स्टिल वो जानते हैं कि कैसे चीज़ों को डील करना है। कम में गुजारा करेंगे, क्या दिक्कत है? भाई पंखा नहीं चलाएंगे, व्हीकल नहीं खरीदेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे, मतलब तो भी तो काम चलेगा। मतलब वो मैनेज करते हैं। तो मतलब इकोनॉमिक्स सिखाता है हमको हाउ टू डील विद द रिसोर्सेज इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, सो दैट हमारा जो अपना जो खुद का सेटिस्फैक्शन लेवल है वो बेहतर हो सके। तो इकोनॉमिक्स इज नथिंग बट इट इज जस्ट अ ब्रांच ऑफ नॉलेज जो हमें गाइड कर रहा है। क्या गाइड कर रहा है? कि अवेलेबल रिसोर्सेज को डील कैसे करें। अगर देखा जाए कायदे से तो दुबई को तो रोना चाहिए था आज से 20 साल पहले, 25 साल, 50 साल पहले, कि उनके पास क्या था? सिर्फ पूरा बड़ा समुद्र, नॉट पानी, उनके पास रेगिस्तान था, हर जगह पे सैंड था। उन्होंने क्या किया? माइनिंग किया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट पाया, क्रूड ऑयल, उसके थ्रू और अपने कंट्री को कन्वर्ट किया टूरिज्म में, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना करके, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके, और आज क्या है? वो अपने उन्हीं रिसोर्सेज के थ्रू डेवलप कंट्रीज की कैटेगरी में आ गए और बहुत कमा रहे हैं ना। तो मतलब ये सभी कंट्रीज ग्रो कैसे कर रहे हैं। और लास्ट एग्जांपल अमेरिका, भाई वो क्यों इतना हमसे फार बेटर है एज कंपेयर टू अस इन कॉन्टेक्स्ट, फाइनेंशियल कॉन्टेक्स्ट में? जस्ट बिकॉज दे नो द हाउ टू डील विद द रिसोर्सेज। वहाँ पे क्यों अमीर लोग ज़्यादा हुए हैं? जस्ट बिकॉज दे नो द रिसोर्सेज कैसे मैनेज करते हैं। उनका इकोनॉमिकल समझ, इंटेलेक्ट, इकोनॉमिकल कॉन्टेक्स्ट बहुत अच्छा है। हमारा भी अच्छा, बुरा नहीं है। तुमने देखा होगा ना भी, एक समय आया था जब, आई थिंक 2 साल हो गया, जब चंद्रयान 2 या 3, चंद्रयान 3 शायद ना, जब मून पे गया था, उसके साउथ पोल पे, तो वहाँ पे क्या हुआ था? लोगों ने इस तरह मीम बनाया था कि भाई हमारा जो बजट था चंद्रयान का मून तक जाने का, वापस नहीं आ पाया था, तो उस दौरान जो हमारा बजट लगा था, पैसा जो लगा, साइंटिस्ट लगाए थे उसमें, उससे अधिक प्राइस का तो मूवी बन गया था। जो एक मूवी आया था आदि पुरुष, याद है? तो इमेजिन करो कि मतलब हम लोग भी कितने अफोर्डेबल रेट पे, आई थिंक 600 करोड़ समथिंग लगा था, इतने कम अमाउंट में एक बड़ा प्रोजेक्ट मून तक जाकर डेटा अरेंज कर पा रहे हैं। विच मीन्स हमारे पास भी इकोनॉमिकल इंटेलेक्ट है कि कैसे चीज़ों को मैनेज करते हैं, कम से कम कीमत पे बेस्ट कैसे निकालते हैं। तो इकोनॉमिक्स हमको यही सिखाता है, और जिसके पास नॉलेज है इकोनॉमिक्स का, वो हमेशा चीज़ों को बेस्ट वे में करके दिखा पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें बेसिकली एक तो पहले जानना था व्हाट इज इकोनॉमिक्स, फिर मैंने एक टर्म लिख दिया। और हाँ, एक बात और भी है, इसी इकोनॉमिक्स को तुम्हारे लिए डिवाइड किया गया 2 कैटेगरीज में। वो क्या क्या है? पहला माइक्रो अप्रोच एंड दूसरा मैक्रो अप्रोच। मतलब हम लोग ने इकोनॉमिक्स को बेसिकली 2 पार्ट में कैटेगराइज कर दिया गया है। इसलिए किए हैं ताकि तुम चीज़ों को समझो अलग अलग लेवल्स पे। माइक्रो मतलब तुम इकोनॉमिक्स को समझोगे स्मॉल लेवल पे जा करके, एकदम स्मॉलर यूनिट पे जा करके। व्हाट इज मैक्रो अप्रोच? हम सेम चीज़ों को सीखते हैं लार्जर प्रोस्पेक्टिव में अपने आप को ले जा करके। फॉर एग्जाम्पल, एक क्लास है, उसमें 40 बच्चे हैं, तो एक बच्चे का क्या मार्क्स आया उसके सारे टेस्ट के सब्जेक्ट्स में, अगर ये स्टडी करने बैठ गए, यू आर स्टडिंग एक्चुअली माइक्रो इकोनॉमिक्स। बट उस पूरे क्लास में 40 बच्चे हैं, अगर हैं, हमने 40 पूरे बच्चों की बात करना शुरू कर दिया, उनके मार्क्स जानना शुरू कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा? मैक्रो अप्रोच। तो मतलब क्लास में एक बच्चे की बात करोगे तो माइक्रो, सारे बच्चों की बात करोगे तो मैक्रो। सिमिलरली उस पूरे स्कूल में अगर मान लो 40 सेक्शंस हैं, तुम एक सेक्शन की बात कर रहे हो माइक्रो, ऑल सेक्शन की बात कर रहे हो मैक्रो।
ठीक, मान लेते हैं उस पूरे लोकेलिटी में हमारा एक स्कूल था, बट पूरे लोकेलिटी में ऐसे 100 स्कूल हैं, तो एक स्कूल की बात कर रहे हो माइक्रो, पूरे स्कूल की बात करो उस पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैक्रो। हो सकता है पूरे स्टेट में हमारा एक स्टेट है बनारस, तुम उसकी बात कर रहे हो माइक्रो। पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात करो इन दैट स्टेट मैक्रो। पूरे इंडिया में यूपी एक स्टेट है, तो एक स्टेट की बात करोगे यूपी से माइक्रो। पूरे इंडिया की बात करोगे तो इट डिपेंड तुम किसके कॉन्टेक्स्ट में कंपेयर कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग माइक्रो एंड मैक्रो डिफाइन हो रहा है। तो मतलब यहाँ पे कोई वो पैरामीटर नहीं है कि तुम ये कहो हमेशा कि भाई सर वो जो एक क्लास है वो मैक्रो है, नहीं, वो क्लास मैक्रो तब है जब तुम कंपेयर कियो उस एक बच्चे के कॉन्टेक्स्ट में, बट वही एक क्लास माइक्रो बन जा रहा है जब तुम कंपेयर करो पूरे स्कूल के अदर क्लासेस के कॉन्टेक्स्ट में। भाई पूरे स्कूल में और भी तो क्लासेस होंगे, तो उसमें से एक वो क्लास था सिर्फ, तो जब तुम कंपैरिजन किए उस एक क्लास को वो एक बच्चे से, तो वो एक क्लास मैक्रो कहला रहा है। बट जब उस एक सेक्शन को कंपेयर किए अदर सेक्शन के ओवरऑल कंपैरिजन में, तो वो सेक्शन क्या कहला रहा है माइक्रो। तो कितना कनेक्टेड है ना। तो माइक्रो और मैक्रो बेसिकली एक हमारा से एक विजन है, मतलब माइंडसेट है कि हम किस कॉन्टेक्स्ट में कंपेयर कर रहे हैं। बट तुमको इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहते हम लोग एग्जाम में इसका डिफरेंस पूछता है। बट उसके पहले अब आ जाओ हम जो बताना चाह रहे थे, हम जब भी बात करते हैं इकोनॉमिक्स का, तो पता है इकोनॉमिक्स में एक चीज़ और भी है, हम जब चॉइस करते हैं तो चॉइस सिर्फ हम नहीं करते हैं, सोसाइटी या हमारे आसपास बहुत से लोग हैं। तो उसमें से देखोगे ना 3 कैटेगरीज लोग आते हैं, 3 कैटेगरीज के लोग क्या क्या आते हैं। पहला कंज्यूमर्स मतलब कि हम लोग, दूसरा प्रोड्यूसर्स एंड तीसरा सोसाइटी। तो आमतौर पे 3 कैटेगरीज के हमारे आसपास लोग होते हैं। ये सभी लोग इकोनॉमिकल सोच लेके चलते हैं। कैसा सोच कि अगर एक कंज्यूमर है वो चाहेगा, क्या चाहेगा, दैट ही शुड ऑलवेज गेट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन। जो भी वो काम कर रहा है, सामान खरीद रहा है अपने खाने पीने के लिए, तो वो चाहेगा कि वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पाए। और एक प्रोड्यूसर अगर है तो वो क्या चाहेगा कि उसको मैक्सिमम क्या मिल जाए, प्रॉफिट, है ना। और अगर एक सोसाइटी है तो वो क्या चाहेगा कि उसको क्या मिल जाए, मैक्सिमम वेलफेयर, सोशल वेलफेयर। तो मतलब हर किसी का इकोनॉमिकल इंटरेस्ट, इकोनॉमिकल माइंडसेट अलग अलग है ना। अब ये जो जितना हम बातें बता रहे हैं अपने पहले लेक्चर में, वो इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि हो सकता है कोई ऐसा बच्चा भी देख रहा हो जो पहली बार पढ़ रहा है, 11th स्ट्रीम ऑप्ट किया, उसने इकोनॉमिक्स पहली बार पढ़ना जा रहा है, तो इंटरेस्ट रहना चाहिए इस सब्जेक्ट को लेकर के। सब कुछ सीखोगे, अभी तुम जितनी बातें जान रहे हो ये तुमको कनेक्ट करेगा इस सब्जेक्ट से। आने वाले 3-4 लेक्चर्स के बाद तुम खुद ये पाओगे कि बड़ा आसान लग रहा है तुमको ये पूरा सब्जेक्ट एंड चैप्टर ऑल्सो। तो अब कनेक्ट करते हैं फाइनली, व्हाट इज इकोनॉमिक्स? It is a branch of knowledge which basically help us to deal with the available resources by making the choices in such a way that if they're a consumer, he always prefer to get the maximum satisfaction as much as he can. If he's producer, he will try to get maximum profit, and if the segment is society, they will try to get maximum welfare for themselves. ये सब हम लोग का सोच है इकोनॉमिक्स के लेवल पे, और हर कोई यही चीज़ पाना चाहता है। अब क्या तुम्हारे एग्जाम ये सब आने वाला है, डेफिनेशन आता है? नहीं, तुम्हें ये पता होना चाहिए कम से कम अगर इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो तो। अब आते हैं व्हाट इज इकोनॉमी देन, ये क्या होता है। और जितना बातें बोल रहे हैं बेटा, हम दोबारा कह रहे हैं, ये सब मैंने अपने नोट्स में डिटेल में रखा हुआ है प्रॉपरली। बुक से बेटर इतना ओपनली कह सकते हैं, जस्ट बिकॉज मैंने 3-4 किताब को बेहतर वे में कनेक्ट करके लिख के खुद ही अपना रखा हुआ है, और जो बच्चे देखेंगे खुद समझ जाओगे हाँ वो बेस्ट है। बट वही बात है कि तुम्हें अप्रोच करना होगा पहले मांगने के लिए। बाकी आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं व्हाट इज इकोनॉमी, ये क्या होता है फिर इकोनॉमी। देखो इकोनॉमी बेसिकली पता है क्या होता है, ये एक टाइप का स्ट्रक्चर होता है, और यू कैन से सिस्टम, या यू कैन से इन्वायरमेंट, बहुत सारे वर्ड्स हैं जो तुमको सही लगे, within which our economic activities, किसका economic activities of a nation is being performed। मतलब कि हमारे कंट्री का
जो मेन काम है इकोनॉमिकल कॉन्टेक्स्ट में, वो जो काम जिस सराउंडिंग में हो रहा है, जिस स्ट्रक्चर के तहत हो रहा है, जिस सिस्टम में हो रहा है, जिस इन्वायरमेंट में हो रहा है, उसको कहते हैं इकोनॉमी। अब जिसके मन में आ रहा होगा सर किस टाइप का एक्टिविटीज़, तो बहुत सिंपल है, हमारे पास जो एक्टिविटीज़ हैं मेनली 5 होते हैं। कौन कौन से? मे बी वी आर डूइंग प्रोडक्शन, पहला सिंपल, दूसरा कंजम्पशन, तीसरा एक्सचेंज, चौथा इन्वेस्टमेंट एंड लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेसिकली हम लोग यही सब 4-5 टाइप्स के काम करते हैं मोस्टली। तो इकोनॉमी क्या होता है? एक ऐसा सराउंडिंग बेसिकली जिसके विद इन में सारे काम हो रहे हैं और हर कंट्री का अपना अपना अलग अलग क्या होता है, इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, जिसके विद इन में वो अपने सारे काम करता है। हर कंट्री लाइक अमेरिका का अपना इकोनॉमी है, हमारा अपना इकोनॉमी, अच्छा है बुरा उसकी बात नहीं कर रहे हम। हर कंट्री का अपना अपना इकोनॉमिक ढांचा होता है, स्ट्रक्चर होता है। हम बॉडी क्या है, हमारा बॉडी भी क्या एक तरह से नॉट इकोनॉमी है, बट हमारा बॉडी भी तो एक तरह से वैसे ही है। हर किसी का बॉडी अलग अलग होता है और उसका बॉडी अपने अकॉर्डिंग वर्क कर रहा होता है, उसके अंदर के पूरे ऑर्गन्स, है ना। तो मतलब कंट्री भी वैसे ही होता है, कंट्री इकोनॉमिकल लेवल पे चलता है, जिसमें कि तुम देखते होगे कि वहाँ पे सारे काम उनके हिसाब से जैसा वो चाह रहे हैं वैसा होता है। हमारे देश का प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज, इन्वेस्टमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब हमारे अकॉर्डिंग होता है, ना कि किसी और कंट्री के नियम के अकॉर्डिंग। तो इकोनॉमी बेसिकली क्या होता है, एक टाइप का स्ट्रक्चर, सिस्टम, सराउंडिंग और इन्वायरमेंट विद इन विच द फंक्शनिंग ऑफ ऑल द इकोनॉमिकल एक्टिविटीज इज बीइंग परफॉर्म्ड। अब आता है स्ट्रक्चर, जो हमको मेन पढ़ना था। देखो ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा, ये वाला, कि किसी कंट्री का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कितने प्रकार के हो सकते हैं। किसी कंट्री का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर या सिस्टम भी कह लो, इकोनॉमिक सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। देखो बेटा, हम तुम लोग के लिए बहुत ज़्यादा नहीं लिखवाएंगे बिकॉज उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, तो हम कोशिश करेंगे चीज़ों को थोड़ा सा कॉन्क्रीट रखें, ठीक है। बहुत लेंदी मुझे नहीं करना है, और ये भी हो सकता है कि चीज़ें बहुत लेंदी ना होने पाए तो उसको पार्ट वाइज कर दे। मतलब कि जैसे आज मेरा जो पहला लेक्चर था वो सिंपल सा एक तरह से स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट था, और मेरा हमेशा ही मानना होता है किसी भी चैप्टर का पहला लेक्चर मतलब पहला क्लास बहुत बड़ा होता है। वहाँ तुम उस चैप्टर से कनेक्ट या तो हो जाते हो या बिल्कुल नहीं होते हो। तो मेरा मोटिव था, कोशिश था, और हम पूरी कोशिश कर भी रहे हैं कि तुम्हें चैप्टर जो हमारा है इकोनॉमिक्स का उसे कनेक्ट करें, और जो आगे टॉपिक्स आएंगे तो बहुत सिंपल है, वो बहुत आराम से हो जाएगा। ये हमारा अभी फिलहाल चैप्टर 1 का पहला पार्ट था। अब आ जाओ सिस्टम पे। देखो 3 होते हैं, उनका नाम क्या क्या है। पहला फर्स्ट हमारा होता है, ऊपर नीचे कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ मैंने क्या लिखा था पहला, कैपिटलिस्ट। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, और इसका पता है अदर नेम भी है, पता है क्या क्या है, इसको हम कहते हैं फ्री मार्केट इकोनॉमी। इसका एक नाम और क्या होता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, फ्री मार्केट। इसका एक नाम और था, वो भी देख लो, ठीक है। मार्केट इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी, ये 3 नाम हैं तुम्हारे एक स्कूल में, जिस भी नाम से वहाँ पे दे दिया जाए। और ये होता क्या है, अब देखो हम तुम्हें यहाँ पे बोर्ड पे हो सकता है बहुत डिटेल में लिखवाएं जो बट मेन बातें हैं वो प्रॉपरली बताएंगे और नोट्स में प्रॉपर लिखा है, तो ध्यान से सुनना। सबसे पहला, नाम से भी क्लियर है, एक ऐसा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर किसी कंट्री का जिसमें कि हमने पूरा फ्री हैंड दिया, किसको, किस कॉन्टेक्स्ट में, कि वहाँ पे क्या बनेगा, मतलब क्या डिमांड होगा, क्या सप्लाई होगा, इन सभी पे कंट्रोल वहाँ के मार्केट का है। मार्केट मीन्स किसका, इंडिविजुअल्स का है। व्हाट इज इंडिविजुअल्स, प्राइवेट प्लेयर्स, जो भी वहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स हैं, लाइक हम लोग की तरफ। प्राइवेट प्लेयर्स का ज़्यादा डोमिनेंस होता है उस रेस्पेक्टिव मार्केट में, जिसमें कि वो डिसाइड करते हैं क्या बनाना है, क्या बेचना है, क्या खरीदना है, जो भी। और इनका सोल मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना।
मतलब ये लोग प्रॉफिट के लिए ही जीते हैं और प्रॉफिट पे ही मर भी जाते हैं। मतलब इनके लिए तुम्हारा वेलफेयर करना कोई मकसद नहीं होता, ठीक है। मगर मकसद होगा भी तो वो बाद में होता है, पहले उनका मोटिव क्या होता है, प्राइमरीली प्रॉफिट। तो कैपिटलिस्ट का खास बात क्या है, मेन बात है कि इसमें इस इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में, इस टाइप के स्ट्रक्चर में कंट्री के रिसोर्सेज पे मैक्सिमम कंट्रोल, अधिकार या कह सकते हो ओनरशिप किसका होता है, इंडिविजुअल्स का, प्राइवेट प्लेयर्स का। प्लस मार्केट में क्या बनेगा, क्या बेचा जाएगा, वो कौन डिसाइड करता है, इंडिविजुअल्स। मतलब समझो इस तरीके से ना, चाइना क्या है, चाइना में मैक्सिमम चीज़ें जो बनती हैं वो कैपिटलिस्ट कॉन्टेक्स्ट में होता है। मतलब वो लोग प्रॉफिट ओरिएंटेड मोटिव से काम करते हैं, कुछ हद तक इंडिया में भी कह सकते हो। या इसको और सिंपल अगर याद रखना है ऐसे, तो इतना सिर्फ जान लो कि जिस कंट्री का स्ट्रक्चर ऐसा बना दिया गया हो जहां पे प्रॉफिट को प्रायोरिटी दिया जा रहा है, पहला, जहां पे जो अमीर इंसान है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिल रहा है बजाय गरीब के, ठीक है। मतलब तुम यू आर मोर फोकसिंग ऑन रिच सेगमेंट ऑफ पीपल। तीसरा, वहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप ज़्यादा प्रेफरेबल है गवर्नमेंट के बजाय, वहाँ पे गवर्नमेंट का रोल नेग्लिजिबल है, ठीक है। एंड डिमांड सप्लाई कौन कंट्रोल कर रहा है, गुड्स का प्राइस कितना होगा ये कौन डिसाइड कर रहा है, मार्केट। मार्केट मीन्स वहाँ के लोग, इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज। मतलब गवर्नमेंट का वहाँ पे रोल नाम मात्र, गवर्नमेंट सिर्फ गवर्नेंस कर रहा है, रेस्ट सारा जो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ हैं ये सब जो लिखा मैंने, इन सब पे कंप्लीट कंट्रोल किसका है, इंडिविजुअल प्राइवेट प्लेयर्स का। ये एग्जाम में सवाल अगर आता है तो 3-4 नंबर का आता है और लिख के आएगा एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो आप सिंपली कहो दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी इज आल्सो कॉल्ड फ्री मार्केट इकोनॉमी एंड, और क्या था नाम, मार्केट इकोनॉमी। एंड अंडर दिस द कंप्लीट ओनरशिप, मैनेजमेंट, कंट्रोल ओवर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द नेशन इज टेकन ओवर बाय द प्राइवेट प्लेयर्स और द इंडिविजुअल पर्सनालिटीज, वो लोग कंट्रोल करते हैं। गवर्नमेंट रोल इज नेग्लिजिबल और मिनिमल, बहुत कम होता है, ठीक। देन आफ्टर प्राइवेट ओनरशिप इज प्रमोटेड इन दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ इकोनॉमी, प्रॉफिट पे अधिक वो लोग जोर देते हैं, ठीक है। ये सब खासियत है, इसमें कंज्यूमर्स को ज़्यादा अहमियत दिया जाता है, किसको, और दे नेवर वर्क ऑन मच सोशल बेनिफिट्स, उनके लिए प्रॉफिट ज़्यादा सुप्रीमेसी रखता है उनके लेवल पे। ये सब खास बात इसका है। अब इतनी बातें भी अगर याद है ना, तुम आराम से एग्जाम में 5-6 पॉइंट बना लोगे। और ये सवाल बहुत डीप नहीं आता है, ऐसे ही आता है पॉइंट वाइज लिखने के लिए। अब आते हैं सेकंड नाम क्या हमारा, सोशलिस्ट इकोनॉमी। इसका और नाम क्या होता है, इसको हम कहते हैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, इसका नाम है। इसका एक नाम और है, दैट इज कंट्रोल्ड इकोनॉमी, कंट्रोल्ड। तुम लोग नाम से भी क्लियर होगा इसका मीनिंग क्या निकलने वाला है। कैसे याद करोगे, जो तुमने अभी पढ़ा कैपिटलिस्ट का उसका रिवर्स कर दो, जो यहाँ तुमने पढ़ा सब रिवर्स करो, यहाँ बन जाएगा। यहाँ प्रॉफिट ज़्यादा सुप्रीम था, यहाँ पे क्या रहेगा, वाह क्या बात है, मतलब प्रॉफिट का अपोजिट लॉस होता है तो ठीक है, लेकिन ये प्रॉफिट लिए जीते हैं तो ये लॉस नहीं जिएंगे। ये प्रॉफिट अधिक फोकस करते हैं तो ये लोग वेलफेयर फोकस करते हैं। यहाँ पे प्राइवेट का ज़्यादा अहमियत था, इंटरफेरेंस था, इंडिविजुअल पर्सनैलिटी ज़्यादा उसमें अपने आप को डोमिनेट रखते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट, यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल बहुत कम था, यहाँ पे प्राइवेट का रोल बहुत कम होता है। यहाँ पे एक पॉइंट मुझे और याद आ गया, यहाँ पे कंपटीशन बहुत हाई रहता है, आपस में लोग लड़ते करते हैं जस्ट टू गेट मोर फ्रॉम द मार्केट, ज़्यादा कमाने के लिए ज़्यादा कंपटीशन फेस करते हैं। यहाँ पे कोई कंपटीशन ही नहीं है। क्यों कंपटीशन नहीं है, क्योंकि सारा किसी अंडर में है, गवर्नमेंट के। तो दोबारा शुरू करते हैं हम। यहाँ पे क्या था, इसमें चीज़ें कंट्रोल्ड होता है इंडिविजुअल्स के थ्रू, यहाँ पे गवर्नमेंट के थ्रू। इसमें प्रॉफिट पे वो ज़्यादा फोकस करते हैं, यहाँ पे लॉस पे, वेलफेयर पे। और यहाँ पे इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज ज़्यादा अपना डोमिनेंस रखते हैं मार्केट पे, मार्केट के एक्टिविटीज़ पे। डिमांड सप्लाई क्या करना है, प्राइस कितना रखना, कौन से तय करता है, इंडिविजुअल्स या प्राइवेट प्लेयर्स, यहाँ पे गवर्नमेंट। इसमें कंपटीशन ज़्यादा रहता है, यहाँ पे कंपटीशन बहुत लेस रहता है, नेग्लिजिबल रहता है, ठीक है। और तो और इसमें 1-2 पॉइंट और एक्स्ट्रा तुम लोग याद कर सकते हो, जैसे
हाँ, जो भी ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज है इन सब पे कंट्रोल यहाँ पे किसका होता है? प्राइवेट का, यहाँ पे गवर्नमेंट का। अब हमारा एक थर्ड क्या आता है फिर? मिक्स्ड इकोनॉमी। ये क्या होता है फिर भाई? मिक्स्ड का मतलब क्या होता है पता है? ये एक न्यू टाइप्स का हमारा, इसको एक और वर्ड कह सकते हो, हाइब्रिड। हाँ, क्या बोल सकते हो? सुन लो, व्हाट इज हाइब्रिड इकोनॉमी? कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ देम। कौन कौन सा? कैपिटलिस्ट का और देखो, हम जब भी कह रहे हैं कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट, तो ये ध्यान देना, हम जो बाकी इसके अदर नेम है वो भूल मत जाना। एग्जाम में वही वर्ड लिख कर है, जरूरी नहीं है क्या पता से लिख के आज एग्जाम में आ जाए कि डिफरेंशिएट बिटवीन या एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमी, तो कंफ्यूज मत होना, वो बेसिकली कैपिटलिस्ट ही कहना चाहता है, ठीक है ना। अब जब हाइब्रिड की बात करते हो तो इसमें पता क्या होने वाला है? बहुत परेशान नहीं हो, इसमें हम बेसिकली जितने हमारे मेरिट्स थे किसके, ऑफ बोथ, यहाँ पे इंक्लूड कर दो। ड्रॉबैक्स नहीं, क्या चीज? यहाँ मेरिट क्या था? प्रॉफिट। यहाँ मेरिट क्या था? वेलफेयर। तो इसमें क्या होगा? दोनों, मतलब इसमें हम लोग दोनों पे फोकस करेंगे। यहाँ पे कंपटीशन नहीं था, बहुत था, यहाँ पे कंपटीशन ना के बराबर था। इसमें क्या रहेगा? कंपटीशन बैलेंस रहेगा। यहाँ पे तुम कंज्यूमर को प्रेफरेंस बहुत दे रहे हो, यहाँ पे कम दे रहे हो, यहाँ पे दोगे एक सम एक्सटेंट तक। यहाँ पे हम इंडिविजुअल ज़्यादा फोकस किए, प्राइवेट प्लेयर्स को अधिक प्रमोट कर रहे हैं, डोमिनेंस था उनका, यहाँ पब्लिक का था, गवर्नमेंट का था, यहाँ पे दोनों का रहेगा, ठीक है। यहाँ पे मार्केट डिसाइड कर रहा सब कुछ, यहाँ गवर्नमेंट डिसाइड कर रहा है, यहाँ पे बैलेंस। कुछ जगह पे गवर्नमेंट डोमिनेट करेगा, कुछ जगह पे प्राइवेट प्लेयर्स डोमिनेट करते हैं, मतलब ये बैलेंस रहता है जिसका जितना जहाँ पे बन पाए कंट्रीब्यूशन। तो मिक्स्ड बेसिकली दोनों का कॉम्बो पैक है, जिसमें कि हमने दोनों के बेनिफिट को एक क्लब करके बना दिया। और आज के डेट में दुनिया में ऐसा कोई कंट्री नहीं है जो ये कह दे कि वो टोटली कैपिटलिस्ट है एक्सट्रीमिस्ट बन करके, या वो टोटली सोशलिस्ट है। ऐसा हो नहीं सकता आज के डेट में। दोनों का कुछ कुछ हिस्सा तो रहेगा हर कंट्री के अंदर। ये हो सकता है कि कोई कंट्री 90% कैपिटलिस्ट है, 10% सोशलिस्ट है, ये 90% सोशलिस्ट है, 10% कैपिटलिस्ट है, ये हो सकता है। बट ये कोई 100% ये है, दोनों इम्पॉसिबल है। इंडिया की बात करें तो इंडिया भी इस टाइप का ही है। किस टाइप का है? इंडिया में दोनों टाइप की इकोनॉमी देखने को मिलते हैं। तो हमने अभी जो पढ़ा है अपने आज के इस लेक्चर में, क्या पढ़ा है? एक ब्रीफ इंट्रो अबाउट व्हाट इज इकोनॉमिक्स, व्हाट इज इकोनॉमी एंड व्हाट इज इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। अब इसी पूरे स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं कभी दिक्कतें नहीं आएंगी, ध्यान सुनना, इस पूरे स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम ना आए पॉसिबल है? इम्पॉसिबल है। तो जब प्रॉब्लम आता है इकोनॉमिकल कॉन्टेक्स्ट में, तो उसको यहाँ पे नाम क्या दिया गया है? तो हम लोग को डिस्कस वही करना है। बट पहले इतना लिखूं, और सुने एक बात, इतना लिखने के बाद हम लोग एक काम करते हैं, चीज़ें ज़्यादा ना होने पाए उसको ब्रेक करते हैं। अब यहाँ रोकते हैं। हम लोगों ने डिस्कस आज क्या कर लिया? पहला, ये होता क्या है, व्हाट इज इकोनॉमिक्स। दूसरा, उसका डेफिनेशन, इकोनॉमी क्या होता है एंड इकोनॉमिक सिस्टम क्या था। नेक्स्ट पार्ट जब लोग मिलेंगे तो वहाँ डिस्कस करेंगे व्हाट आर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो मैक्रो एंड नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव। ये चार हम लोग एक साथ पढ़ेंगे, हो भी जाएगा एक दिन के अंदर, मतलब एक क्लास के अंदर। अब जितना मैंने लिख के रखा है ये हम दोबारा से लिखेंगे नहीं, बट हाँ इसको ध्यान जरूर देना, ठीक है ना। मेरा जो पहला लेक्चर था इकोनॉमिक्स का, ये मेरा कोशिश था कि हम तुम्हें पहले एहसास कराएं कि ये सब्जेक्ट आसान है, एज लाइक अकाउंटेंसी। बस यहाँ पे मेन बात क्या है, दो तीन चीज़ें बात है। पहला, तुम्हारे पास नोट्स होना चाहिए। बुक से पढ़ोगे कोई एतराज़ नहीं है, बट मेरा मानना है नोट्स मेरा ज़्यादा बेटर रहेगा, जस्ट बिकॉज मैंने खुद बनाया है, मैंने कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किया है, तो मैंने खुद लिखा है, तो मुझे पता है मैंने क्या लिखा है, तो वो इफेक्टिव रहेगा। और दूसरा, जो डिस्कस कर रहे हैं उसको बहुत ध्यान से सुनना है, रटना नहीं है, फिर से क्या रहा है, समझना है, और जहाँ जो दिक्कत पूछना है। क्लियर? तो चलो इतना देख लो, नेक्स्ट क्लास जब मिलेंगे चीज़ों को और आगे ले चलेंगे जो हमारे फर्दर टॉपिक्स हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर टुडेज लेक्चर। धन्यवाद, नमस्ते।